हेलो स्विमर्स। तो देखिए, जब भी आप लोग स्विमिंग सीखते हो तो एक डर हमेशा बना हुआ रहता है, वो होता है गहरे पानी का डर। कि जैसे आप लोग कम पानी में स्विमिंग कर लेते हो, उसके बाद जैसे ही आप गहरे पानी की तरफ बढ़ते हो धीरे धीरे, तो क्या होता है आपके मन में थोड़ा डर बैठ जाता है कि गहरे पानी में कैसा रिस्पॉन्स होगा, क्या मैं डूब जाऊंगा। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो उन सिम्टम्स को समझेंगे और उसको कैसे ओवरकम करना है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको मैं दिखाऊंगा। प्लस लाइव एग्जांपल भी मैं दिखाऊंगा जो मैंने अपने फ्रेंड पे और काफ़ी सारे लोगों पे, जैसे शिवराज भी है, अर्जुन भी है, सब पे ट्राई मैंने किया और सब पे ही पॉजिटिव उसका रिजल्ट मिला। तो चलिए उसको देखते हैं और समझते हैं कि इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे इससे ओवरकम करना है। पहला सिम्टम्स होता है कि आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। जैसे जनरली जब भी आपको डर लगता है तो क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। दूसरा रीज़न होता है, दूसरा सिम्टम्स होता है कि आपका जो गला होता है वो सूखने लगता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जैसे ब्रीथिंग आप लेते हो नॉर्मल, तो नॉर्मल ब्रीथिंग ना लेके आपकी सांस चढ़ती है, फिर उतरती है, फिर धीरे धीरे ऐसे कभी कभी होता है कि सांस लिया ही नहीं जा रहा है। ये सब सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा जैसे चक्कर आने लगता है, आप लोग के मन में निगेटिव थॉट्स आते हैं कि अगर मैं गहरे पानी में जाता हूँ तो क्या होगा, क्या मैं ऊपर आ भी पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, कि नीचे कोई ऐसा भूत होगा कि मुझे पकड़ के खींच लेगा। तो ये सब निगेटिव थॉट्स आते हैं। इसके अलावा एक सिम्टम और होता है, वो होता है कि आपका बॉडी का रिस्पांस बहुत ही निगेटिव होता है। आपने जो जितना भी स्विमिंग सीखी है सैलो साइड में, उस जितना भी कोऑर्डिनेशन आपने बनाया है, वो कोऑर्डिनेशन वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है अगर आपने अपने मन में निगेटिव थॉट लाया तो। अब लेकिन इसको कैसे ओवरकम करना है उसको समझेंगे, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आप गहरे पानी में भी ईजिली स्विमिंग कर लोगे। क्योंकि देखिए, आप 2 हाथ 2 पैर यहाँ पे भी है, जहाँ आप सीख रहे हो कम पानी में, वहाँ पे भी वही है। पानी यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी पानी ही है। बस क्या है, वहाँ पे गहराई थोड़ी ज़्यादा है। बस टेक्निक सेम है, टेक्निक जो आप यहाँ लगा रहे हो टेक्निक वहाँ पे भी वही लगाओगे। बस लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वहाँ पे जाना होगा, तभी आप इस चीज़ को ओवरकम कर पाओगे। तो देखिए, जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए ये एकदम नॉर्मल है। ऐसा अगर हो रहा है तो ऐसा मत समझिए कि आप स्विमिंग नहीं सीख पाओगे या बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा आपको स्विमिंग सीखना, ऐसा नहीं है। बहुत ही नॉर्मल ये थॉट आ जाते हैं कभी निगेटिव। और जनरली अगर 10 लोग स्विमिंग सीख रहे हैं, 10 में से 8 के आते ही आते हैं। 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको पानी से डर ही नहीं लगता, वो जल्दी भी सीखते हैं, वो इधर उधर कूद जाते हैं और जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन आप लोग भी अगर स्विमिंग कर रहे हो तो हमेशा किसी इंस्ट्रक्टर या किसी अच्छे कोच या फिर लाइफ गार्ड के सुपरविज़न में रह के ही आप लोग को ये सारे स्टेप्स फॉलो करने जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको डर को समझना होगा। ठीक है, जो डर लग रहा है उसको आपको मानना है कि हाँ ठीक है, ये नॉर्मल है, ऐसा होता है सबके साथ, लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो इसको पहले आप लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, डर लग रहा है तो लग रहा है। और देखिए, और उसके बाद क्या होता है ना, कभी कभी जैसे आप लोग डीप साइड में जाकर स्विमिंग करने का ट्राई करते हो, तो क्या होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5-6 दिन भी आप लोग ट्राई करते हो लेकिन स्विमिंग नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है कि यार मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सब लोग कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप मान लो 2 लोग हो, ठीक है, उसमें से एक का दोनों का ही अभी निगेटिव रिस्पांस चल रहा है, मतलब बॉडी गहरे पानी में आप लोग जा रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आप में से एक लोग का क्या होगा कि आप देखोगे ये 2 या 3 दिन बाद हो सकता है आप नहीं, आपके जो साथ स्विमिंग कर रहा है उसका रिस्पांस पॉजिटिव होने लगे धीरे धीरे, और आपका निगेटिव पे ही अटका है। तो ये आप खुद को नहीं ब्लेम करना है कि यार मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, वो कर ले रहा है, ऐसा नहीं। जैसे मुझे 15 दिन लगा था स्विमिंग सीखने में, किसी को 4 ही दिन में स्विमिंग आ जाती है। फिर मतलब मैं अपने मन में निगेटिव थॉट लाऊं कि यार 15 दिन लग गया मुझे, मैं बहुत ही स्लो लर्नर हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपका टारगेट है कि स्विमिंग सीखना है। अब आपको 5 दिन लगे 10 दिन लगे, लेकिन आप स्विमिंग सीख रहे हो और एक स्टेप वाइज, मतलब एक प्रोसेस के जरिए सीख रहे हो, तो आप सीख जाओगे। बस उस पर फोकस करना है कि आप टेक्निक सही लगा रहे हो, आपका जो मेंटली आप प्रिपेयर हो वो पॉजिटिव है। आपको इन सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो निगेटिव और पॉजिटिव बॉडी रिस्पांस है ये एकदम नॉर्मल है, और मेंटली और फिजिकली एकदम नॉर्मल रिएक्शन है। तो इस पर उतना जोर ना देके आपको उन सारे पॉइंट्स पे जोर देना है जो आपकी स्विमिंग को अच्छा कर सकते हैं। और देखिए, जैसे मान लो आप सैलो साइड में स्विमिंग सीख गए हो, ठीक है, तो आप उस चीज़ को ज़रा वापस से सोचो कि आपने सैलो साइड में भी स्विमिंग कैसे सीखी। क्या एक झटके में सीखी कि आपने छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो किया, फिर जाके आप सैलो साइड में स्विमिंग करने लगे? तो आपको आंसर मिलेगा कि हाँ, मैंने पहले दिन किकिंग किया था, फिर बबलिंग किया था, फिर साइड ब्रीथिंग, फिर हैंड मूवमेंट, फिर क्या किया था, उसका कोऑर्डिनेशन बनाया था, फिर जाके मैं ईजिली सैलो साइड में स्विमिंग मुझे आई। तो फिर आपको इस चीज़ से ये पता चला कि आपको छोटे छोटे स्टेप से फॉलो करना है। अब जैसे गहरा उधर है, सबसे गहरा पॉइंट उधर है, तो अगर मैं एक नया स्विमर हूँ, मुझे सैलो साइड में स्विमिंग आ गई है, तो मेरा जो बेस्ट अप्रोच होगा वो क्या होगा कि मैं डायरेक्टली वहाँ ना जाके पहले इधर जाऊँगा, सबसे कम जहाँ पे गहराई, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 फीट है, वहाँ पे 4.5 फीट है, तो मैं 4.5 फीट वाले में जाऊँगा। 4.5 फीट से इस तरफ तिरछे करके स्विमिंग आऊँगा वापस से 4 फीट में। फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैं थोड़े से गहरे से वापस से इधर आ गया।
फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं 5 फीट में जाऊँगा, 5 फीट से इस तरफ आऊँगा, फिर 6 फीट में जाऊँगा, 6 फीट से इधर स्विमिंग करूँगा, फिर ऐसे धीरे धीरे करके 7-8 फीट, फिर 20 फीट, जितना भी हो, जितना भी गहरा आपका पूल है वहाँ से आप स्विमिंग करने लगोगे। लेकिन आपको छोटे छोटे स्टेप्स को ही पहले टारगेट करना है। और जैसे हर बार जैसे आप जा रहे हो वॉल के पास जाने पर आपको क्या करना है, वॉल को पकड़ना है और पानी की गहराई को देखना है। पहला पॉइंट ये होगा कि पानी की गहराई को देखो, अगर आपको बेस दिख रहा है तो उसको देखो, उसको समझो और फिर उसको टच करने की कोशिश करो। जैसे आप साइड में वीडियो में देख रहे हो ना, वैसे ही आप क्या करो, पानी को टच करो, टच करके वापस आओ, वॉल पकड़ो, फिर से उसको उस गहराई को आप मेज़र करो। आप जब एक बार गहराई समझ जाओगे ना कि हाँ गहराई इतना ही है कि मैं ईज़िली वहाँ से टच करके वापस आ जा रहा हूँ, तो फिर वो डर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। जैसे गहराई क्या है, मतलब गहराई वही है ना कि जैसे आप सोचते हो कि मैं डूब ही जाऊँगा उसमें जाऊँगा तो ठीक है। बहुत लोग 6 ही फीट, मतलब उनकी हाइट रहती है 6 फीट, लेकिन अगर उनको मैं 6 फीट के पानी में भी ले जाऊँगा ना तो भी वहाँ पे उनको डर लगेगा। तो उस चीज़ को आपको समझना खुद ही पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात कि आपको सुपरविज़न में रहना पड़ेगा, इंस्ट्रक्टर या किसी कोच की नज़र में रहना पड़ेगा और फिर इन्हीं सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। और इन सारे स्टेप्स में जो सिम्टम्स मैंने आपको शुरुआत में बताए थे ना कि सांस चढ़ रही है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है, गला सूख रहा है, तो इन सबको आपको एक तरीके से एक कंट्रोल वे में आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है, मान लो आप 4 फीट में, आप सीधे 7 फीट में चले गए, आपको वहाँ ज़्यादा डर लग रहा है, तो फिर आप 5 फीट की तरफ आओ पहले, फिर 5 फीट से करो। क्योंकि आपका मेन एम है कि आपके ब्रीथ कंट्रोल में रहे, ब्रीथ कंट्रोल में रहने के साथ साथ आपका हार्ट रेट बहुत ही नॉर्मल रहे, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको टारगेट यही करना है कि आपका हार्ट रेट नॉर्मल जितना रहेगा उतना बेटर है, और ब्रीथ जितना आप कंट्रोल कर लोगे वो भी उतना ही बेस्ट है। पैनिक एकदम नहीं करना है, अपने मन को एकदम शांत रखना है और आपको बस उसी पे ध्यान देना है कि मैं छोटे से स्टेप्स को ही मुझे कंप्लीट करना है, 5 से 4 फीट की तरफ मुझे स्विमिंग करके जाना है, ठीक है। और इसका रिवर्स भी आप कर सकते हो, 4 से 5 फीट की तरफ भी जा सकते हो, तो दोनों ही आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। जैसे मान लो आप 7 फीट में हो, 7 फीट में आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, तो फिर आप क्या करो, इनहेल एक्सेल करो वहाँ पे, मतलब हेड को डाउन करो, एक्सेल करो, ऊपर आओ, इनहेल लो, फिर नीचे जाओ, एक्सेल करो, इनहेल एक्सेल तब तक करो जब तक आप वहाँ पे कंफर्टेबल ना हो जाओ, ठीक है। यही सारे स्टेप्स आपको गहरे पानी का डर निकालेंगे, ठीक है। और यही मेथड जनरली क्या होता है, छोटे से लेके हर एज ग्रुप के लोगों को यही मेथड ही सूट करता है। तो इसी को आप लोग भी ट्राई करो और आप लोग ज़रूर इसका रिस्पांस बताना कि हाँ, या तो अगर आपका पानी का डर कैसे निकला ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका गहराई का डर कैसे निकला। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, एक छोटा सा बच्चा था, वो 3-4 साल से स्विमिंग यहाँ करता था, इसी साइड में करता था, और बल्कि वो 5 से 6 फीट में कूद के भी इधर आता था। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक बार उसको पकड़ के सीधे 20 फीट में ले गए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग को पता था उसको स्विमिंग आती है। वो बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, लेकिन हम लोगों ने ना उसको ज़बरदस्ती पुश किया उसको वहाँ पे। ऐसा करने पे उसका डर उसी दिन निकल गया, ठीक है। तो ये जनरली उन्हीं लोग के साथ किया जाता है जिनको कोच या इंस्ट्रक्टर जानता है कि हाँ इनको स्विमिंग आती है, तो वो क्या करते हैं, हम लोग उनको उनकी लिमिट से पुश करते हैं। मतलब उनकी लिमिट जैसे है कि 5 फीट में ही स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं कि उनको ठीक है 20 फीट में ले चलो, जो भी डर होगा वो निकल ही जाएगा। वो उस बच्चे का निकल गया, फिर उसके बाद वो बहुत ही आराम से गहरे पानी में भी, फिर ऊपर से भी उसने जंप किया, वो सब उसने खुद से किया। तो ये सब भी आपका अगर कोच अच्छा है तो फिर वो करवा देगा, अदरवाइज़ आप ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसको ही फॉलो करो। तो इन सभी स्टेप्स के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। अपने आप को डीप वाटर में इमेजिन करो कि मैं वहाँ स्विमिंग कर रहा हूँ और मैं बहुत ही ईजिली, बहुत ही स्मूथली स्विमिंग कर रहा हूँ। तो ये सब इमेजिन जब आप करोगे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कोई भी स्टेप आप फॉलो करोगे, कोई भी टेक्निक आप फॉलो करोगे, उसको कोशिश करोगे स्विमिंग सीखने का, तो फिर आप ईजिली सीख जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।